खामनाई की धमकी पर तिल मिला उठे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कहा मायदा ना हुआ तो पता चल जाएगा। अब अमेरिका और ईरान के दरमियान लफ्जी जंग एक बार फिर तेज हो गई। दोनों मुल्कों की आला क़यादत अब खुले अंदाज में एक दूसरे के बयानात का जवाब दे रहे हैं। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ईरानी रहबर जो आला हैं उनकी जानिब से इलाकाई जंग के खदशे पर दी गई धमकियों के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ट्रंप ने कहा कि अगर मुआहदा ना हुआ तो खुद ब खुद ये बात सामने आ जाएगी कि आया ईरानी क़यादत की बात दुरुस्त थी या नहीं। ट्रंप से जब ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से दी गई धमकियों के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये कोई हैरानकुन बात नहीं, ऐसा बयान आना फितरी है। हम इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद जाहिर की है कि दोनों ममालिक के दरमियान किसी न किसी शक्ल में मायदा हो सकता है। उनके मुताबिक असल हकीकत इस वक्त जो है वाज़ह होगी जब मुज़ाकरात का रास्ता बंद हो जाएगा या कोई नतीजा सामने आ जाएगा। यह बयान ऐसे वक्त में आया जब खित्ते में कशीदगी जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। इससे कबल ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई ने अमेरिका को खबरदार किया था कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो इसके नतीजे में पूरे खित्ते में जंग बढ़ सकती है। खामनाई ने वाज़ह किया था कि ईरान जंग शुरू करता है और ना सिर्फ तसादम चाहता है, यानी कि ना वो जंग चाहता है ना तसादम चाहता है, वो तो चाहता है सफारतकारी से सब चीज़ें हल हों, सारे मायदे सफारतकारी से हों। लेकिन अमेरिका जो है वो जंग पर तुला हुआ है और वो इजराइल की आइमा पे तुला हुआ है। लेकिन अगर इस बार अगर हमला ईरान पर मुसल्लत किया गया तो अली खामनाई ने इस पर सख्त रद्द अमल दिया है। तो कहा उसका जवाब सामने आया है कि इस बार अगर हमला जो है वो मुसल्लत किया गया ईरान पर तो जवाब सख्त और दंदान शिकन होगा, यानी कि इस बार अस्करी फौज जो है वो इसका जवाब देगी। ये सारी सूरत हाल एक ऐसे पस मंज़र में सामने आ रही हैं जब ईरान गुज़श्ता बरस से आखिर से अंदरूनी दबाव का भी सामना करता आ रहा है। दिसंबर के अवाखिर में माशी सुस्त रवि, ईरानी करेंसी की गिरती कदर और महंगाई के खिलाफ तेहरान में ताजरों के एहतजाज ने जन्म लिया, जो देखते ही देखते मुल्क के दीगर हिस्सों तक फैल गया। जनवरी के पहले हफ्ते में ये मुजाहरे पुरतशद्दुद हो गए, जिसके बाद हलाकतों के हवाले से मुतज़ाद जो है वो आदाद व शुमार सामने आने शुरू हो गए। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एक न्यूज़ एजेंसी को जो बताया कि इन मुजाहिरों में 5000 से ज़ायद हलाकतों का दावा किया गया, जबकि ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मजमूई तौर पर 3117 अफराद हलाक हुए हैं इन पूरे मुजाहिरों में। और आप इसको बखूबी जानते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ था, वो अयां कर दिया था पूरा ईरान ने। इसका पूरा डेटा जो था वो सामने लाया था कि किस तरह से अमेरिका और इजराइल जो है इसमें इन्वॉल्व हैं और उसमें बरतानिया भी हैं, जो उनकी जो एजेंसी है वो इसमें इन्वॉल्व थी और मोसाद भी इसमें इन्वॉल्व था। अच्छा जी, अब आते हैं इस बात पर कि कितने 3117 जो है वो अफराद हलाक हुए। ये मजमूई तौर पर बताया गया, जिनमें आम शहरी और सिक्योरिटी एहलकार शामिल थे, यानी दोनों तरफ से जो नुकसान हुआ। और इनमें से 2427 की बाकायदा शनाख्त की गई। बाद में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दफ्तर की जानिब से जारी रिपोर्ट में तकरीबन 2986 मुजाहिरीन के नाम जारी किए गए थे, जबकि अब तक 131 अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी है कि वो कौन थे, कैसे हलाक हुए, कहाँ के थे। इन तमाम जो अवामिल के बीच अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई बयानबाजी इस बात की निशानदेही कर रही है कि आने वाले दिनों में या तो सफारती रास्ता किसी नतीजे तक पहुँचेगा या फिर दोनों ममालिक के जो मौक़िफ़ मज़ीद जो हैं वो सख्त होते चले जाएंगे, जिसके असरात सिर्फ दो ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरे खित्ते पर पड़ सकते हैं, यानी कि पूरे मिडल ईस्ट पर पड़ सकते हैं अगर, क्योंकि इसके बाद तो फिर कोई रास्ता बचेगा नहीं और एक ही रास्ता बचेगा, वो है जंग। इसका मतलब साफ है, ये तो जंग होगी या तो फिर सफारतकारी। अब ये कहना भी गलत नहीं होगा, अमेरिका ईरान के करीब तो पहुँचा है, लेकिन माहौल देखकर जो अमेरिकी फ़ौज है उनके अंदर खौफ तारी हो चुका है। अगर जंग छिड़ी तो अमेरिका अपने बेड़े के साथ गर्क हो जाएगा, इतना तय है। और अब ये अमेरिकी फ़ौज भी समझ चुकी है
कि ईरान में जिस तरह से जंगी मशकें चल रही हैं, और वो मशरिक़ वस्ता की वो ताकत है जिससे टकराना मौत को दावत देने के मुतरादिफ होगा। तो अमेरिका जो है इस वक्त जो है वो खलीज अरब में तैनात है, वो ठहरा हुआ है, अपना पूरा जंगी बेड़ा लेके वहाँ पे ठहरा हुआ है, वहाँ पे जंगी मशकें कर रहा है, और खलीज फ़ारस में, यानी कि वो जाने से गुरेज कर रहा है कि अगर वो इंटर हुआ तो क्या होगा। जिस तरह से जो स्टेट ऑफ होर्मस में इस वक्त लगातार जंगी मशकें चल रही हैं ईरान की जानिब से, और ईरान पूरी तरह से तैयार है, तो ये जो खौफ है ये अमरीकी फ़ौज के अंदर इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो इस वक्त खलीज अरब में पूरा बेड़ा लेके तैयार है। और दूसरी जानब से जो है सऊदी अरब ने भी कहा है कि हमारा जो भाई कोई बेस इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकता है अमेरिका, ना ही हम कोई हदूद देंगे। तो दोनों तरफ से इस वक्त अमेरिका जो है वो फंस चुका है, और ईरान से जंग का सोच कर भी अब अमेरिका जो है उसकी सोच जो है वो कतरा रही है। लगातार इतने दिन से लगातार ट्रंप धमकियां दे रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी बैकडोर से ईरान हमारे साथ सिफारतकारी कर रहा है कि जंग ना हो, खिता पूरा जो है वो जंग में चला जाएगा, इसके असरात बाकी जगहों पे। लेकिन दूसरी जानब से जो यूरोप ने जिस तरह से IRGC को दहशतगर्द ये फ़ौज करार दिया या तंजीम करार दिया गया, इसी तरह से ईरान ने कहा कि अब हम जो हैं पूरे यूरोप की जितनी भी फ़ौजें हैं उन्हें दहशतगर्द तंजीमें मानकर, दहशतगर्द फ़ौज मानकर उनका मानेंगे, और उसका जो नतीजा है वो अब यूरोप को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल स्टेट ऑफ होर्मस से यूरोप जाता है और दीगर ममालिक में जाता है। तो ये रास्ता अगर बंद होता है तो दुनिया किस दहाने पर कितना इकोनॉमिकल नुकसान होगा, अब ये ईरान पर डिपेंड करता है कि वो क्या तय करता है। यूरोप की तबाही, अमेरिका की तबाही, या फिर खित्ते की तबाही। ईरान वैसे भी काफ़ी पाबंदियां झेल रहा है, काफ़ी पाबंदियों का सामना कर रहा है। अमेरिका लगातार आए दिन उन पर पाबंदियां आयद कर रहा है, लेकिन वो सारी की सारी जितनी भी ये जो मॉडस ऑपरेंडी है या जो भी ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं हथकंडे, वो इजराइल की आइमा पे किए जा रहे हैं। क्योंकि मशरिक़ वस्ता में इस वक्त ईरान एक सबसे बड़ी ताकत उभर कर सामने आया है, जिससे अमेरिका भी टकराने से कतरा रहा है।